जय हिंद साथियों, अगर आप भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है तो ये वीडियो मिस मत करना। वीडियो के अंत तक बने रहना। ये सभी ऐसे क्वेश्चन है ना जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। पहला प्रश्न है कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी बताना है कि वर्तनी के अनुसार कौन सा शुद्ध शब्द है। पूजनीय दिया है, पूज्यनीय दिया है, पूज्यनीय, पूजनीय। ठीक है, तो जब भी पूजनीय कैसे लिखा जाता है ध्यान रखना, बड़ा ऊ का मात्रा होता है। ठीक है, ये ही कंफ्यूजन होता है। तो पूजनीय में क्या होगा, बड़ा ऊ का मात्रा होता है पॉप है। ठीक है, अगला है जिसका जन्म पहले हुआ हो, यानी जो है जिसका जन्म पहले हो गया है उसको क्या कहते हैं। द्विज, अनुज, अग्रज, सर्वग्र, उसको क्या कहते हैं, अग्रज कहते हैं। और जिसका जन्म बाद में हुआ हो तो बाद वाले को अनुज कहते हैं। ध्यान रखना है, बाद वाले को क्या कहेंगे, अनुज। अगला प्रश्न है वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप बताना है। शुद्ध रूप क्या है, लिखा पुरस्कार, यानी पुरस्कार का ही शुद्ध रूप बताना है। कैसे लिखा जाएगा पुरस्कार, तो ध्यान रखना पुरस्कार कैसे लिखा जाता है, पूरा आधा सौ कार। ठीक है, पुरस्कार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ध्यान रखना। सजावट शब्द का प्रत्यय बताना है, यानी जिस जो सजावट है उसमें प्रत्यय बताना है कि सजावट में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें लिखा है आवट, आव, आहट, ट। इसमें जो प्रत्यय लगा है वो क्या है, आवट। और प्रत्यय कहाँ लगता है, मूल शब्द के बाद में लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। लड़का पेड़ से गिरा, यानी पेड़ से लड़का क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। किस पे, पेड़ से। तो पेड़ से अगर अलग हो रहा है तो इसका मतलब है अपादान। चौराहा में कौन सा समास है। जब भी समास की बात करें, और चौराहों का मतलब है चार राहों का क्या है, समाहार है। चार राहों का समाहार है। और ये चार क्या बता रहा है, संख्यावाचक। और संख्यावाचक क्या होता है, संख्यावाचक हमेशा क्या होगा, जल्दी बताइए, कमेंट में जल्दी छाप दीजिए, संख्यावाचक को क्या कहेंगे। अगला प्रश्न है पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। पुत्री का पर्यायवाची बताना है, क्या है। सुता, तनया, आत्मा, दुहिता, ये बताना है कि क्या होगा। तो क्या होगा, तनय। पुत्री का पर्यायवाची क्या होता है, तनय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कमल का बता रहा है। ठीक है, कमल का क्या होता है, अरविंद कमल का ही पर्यायवाची है। पंकज भी किसका है, कमल का ही है। सरोज भी किसका है, कमल का पर्यायवाची है। जो सलील है ये किसका, कमल का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है, जल का, जल का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न, जिसकी मति झट सोचने वाली हो, यानी जिसका माइंड यानी मति जो है तुरंत सोच ले, जो व्यक्ति किसी बात को लेके तुरंत सोच ले उसको क्या एक शब्द में कहते हैं, प्रत्युत्पन्न मति। क्या कहेंगे, प्रत्युत्पन्न मति। निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। निर्गुण की बात कर रहा है तो निर्गुण कौन सी संधि है, पहले तो ध्यान रखना है कौन सी संधि है, विसर्ग है। और बनता किससे है, नी धन गुण से बनता है निर्गुण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। वीडियो को शेयर करते चलिए, सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित शब्दों में दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है। ठीक है, ध्यान रखना किसका करना है, तत्सम। तत्सम शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द तत्सम होते हैं जो संस्कृत से क्या हुए हों, संस्कृत से ज्यों के त्यों आ गए हों। जब ज्यों के त्यों आ गए हों तो क्या कहलाते हैं, तत्सम। ठीक है, इसी में से बताना है। कलश, कलश, कल्स, कल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ध्यान रखना है जब छोटा सा स आए ना, अधिकांश ऐसे शब्द क्या होंगे, तद्भव होते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा सही होगा, कलश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनना है। शुद्ध रूप चुनना, लिखा हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है,
हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है और हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रही है। जब भी कोई कन्या क्या है अविवाहिता है तो उसके सामने क्या लगता है, आयुष्मती, आयुष्मती। तो ऑप्शन बी और सी से तो कोई ताल्लुक नहीं है, सौभाग्यवती लिखा हुआ है। कर कन्या का विवाह होने जा रहा है और कन्या की विवाह होने जा रही है, तो कन्या की नहीं होता है, क्या होता है, कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद करना है और ये दिया हुआ है क्या है, भानुदय। तो भानुदय क्या होता है, भानु धन किससे बनता है, उदय से बनता है। भानुधन क्या होगा, उदय होगा, तो ये बनता है भानुदय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। शुद्ध रूप बताना है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ठीक है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की अच्छा प्रबंध है और हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि शुद्ध रूप बताना है और शुद्ध रूप क्या होगा, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे क्या कहेंगे, धन का पर्यायवाची नहीं है। तो धन का पर्यायवाची कौन नहीं है, द्रव। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। क्या करके भगाया था, शोरगुल करके बताया था। अब देखो क्या हो गया, भगाना, नोट कर लेना, भगाया था। अब देखिए सब तुरंत मारेंगे, लोगों ने शोरगुल करके तुरंत मार देंगे कर्ता कारक नहीं। क्या करना है, चोर है तो क्या कर दे, भगाना, सुलाना, कोसना। ठीक है। ये शब्द अगर आ जाते हैं, किसी को पुकारने की बात कर दिया जाए, पुकारना, ठीक है, ये सब आ जाए तो वहां पे कर्म कारक होता है, ये नोट करना। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है, योग रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, निरर्थक है। घुड़सवार, तो घुड़सवार क्या है, यौगिक शब्द है। अब सोच रहे होंगे यौगिक शब्द क्या कहते हैं, दो शब्दों से मिलकर, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नया शब्द बने। अजायब घर है, ये क्या है, तत्सम शब्द है, देसी शब्द है, विदेशी शब्द है या संकर शब्द है, तो ये क्या है, संकर शब्द है। अचार का विलोम शब्द है, अचार का विलोम शब्द क्या होगा, अनाचार। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस्साहस का उपसर्ग क्या होगा, दुष्धन साहस। क्या होगा इसमें, दुस। विसर्ग संधि से बनती है, दुस होगा, या तो दूह भी हो सकता है, क्योंकि विसर्ग संधि में दूह धन साहस बनता है, दुस्साहस। ठीक है। तो अगर ऐसे भी दिया है तो ये भी हो सकता है, नहीं तो अगर इसमें दुस दिया है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। जगन्नाथ की संधि का उदाहरण है, बताना है कि जगन्नाथ की संधि का उदाहरण है। तो जगत धन नाथ क्या बनेगा, जगत धन नाथ, यानी तो का मेल 9 से हो रहा है तो किस में बदल जाएगा, 9 में। जग यानी कर सकते हैं जगत धन नाथ क्या होगा, जगन्नाथ, यानी अपने 5वें वर्ड में बदलना, ये भी कह सकते हैं। जब किसी भी वर्ग का पहले वर्ग का 5वें वर्ग में परिवर्तन इसी के अनुसार होगा, तो इसमें होगा व्यंजन संधि। मोर का तत्सम शब्द क्या होता है, मयूर। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अभिशाप शब्द में उपसर्ग को चुनना है तो क्या होता है, अभिधन शाप, यानी अभिशाप। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना, ईर्ष्या, 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 ईर्ष्या। ठीक है। तो कौन होता है, ईर्ष्या। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनना है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, निशाचर, निशाकर, तरड़ी, कृषाणु। ठीक है। तो क्या होगा, निशाकर। निशाचर तो राक्षस हो गए, रात्रि में गमन करने वालों को निशाचर कहते हैं। और क्या क्या होता है, चांद, ठीक है, हिमांशु,
नोट करना है क्वेश्चन को। हिमांशु, सुधाकर, राकेश, शशि और निशापति, ये सब कम से कम याद रखना। महादेव, अगला है महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्रशेखर। यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। यथा, यावत, आ, प्रति, भर ये सब आते हैं तो अव्ययी भाव समास होता है। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, वाक्य में अमूल्य शब्द बताना है तो अमूल्य गुण थे, क्या थे? अमूल्य गुण थे। और ये अमूल्य क्या बता रहा है? ध्यान रखना, विशेषण बता रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण उक्त वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण, यह फूल सुंदर है, मैं कल नहीं आऊंगा, हवा धीरे धीरे बह रही है, आज हम स्कूल आएंगे। ठीक है, देखो हवा धीरे धीरे बह रही, क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता। क्रिया क्या है? कि बहना, और कैसे बह रहा है? कि धीरे धीरे बह रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द होते क्या है? ऐसे शब्द हों दो या दो से तो मिलके बने हों, लेकिन बनने के बाद ही रूढ़ हो जाए, और रूढ़ होने के बाद वो कोई तीसरा अर्थ दें। क्या दें? तीसरा अर्थ दे, अर्थात बहुब्रीही। क्या हो? बहुब्रीही समास वाले ही एग्जाम्पल किसमें आ जाते हैं? योग रूढ़ में। जैसे क्या हो जाएगा? चक्रपाणी, यानी चक्र अलग हो गया, पाड़ी अलग हो गया, और एक किसको कहता है? जो चक्र धारण किए हुए यानी विष्णु को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। लाइक कर दें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।